तो अल्टरनेट रियलिटी में बसा एक ऐसा शहर जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पर वहां पर सिर्फ वो लोग जा सकते थे जो अपनी असली जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी हों। और हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसको अचानक से एक औरत से उस शहर के बारे में पता चलता है और वो उस शहर में पहुंच जाता है, पर वहां पर पहुंचने के बाद उसे बहुत सी अलग चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि उसके लिए बहुत दुखदायक थी। तो कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक रेलवे स्टेशन से होती है, जहां पर हम लोग एडी नाम के एक एम्प्लॉय को देख पाते हैं। एडी मन का एक सच्चा और साफ इंसान था और साथ ही वो अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करता था, और जब भी उसे मौका मिलता था तो वो बाकी सभी पैसेंजर की मदद भी कर दिया करता था। और मूवी की शुरुआत में ही हम लोग इस बात की झलक भी देख पाते हैं, जहां पर एक औरत अपने बच्चे की ट्रॉली को लेते हुए सीढ़ियों से उतरने की कोशिश कर रही थी, पर उसमें उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तब एडी उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। फिर उसके बाद जब उसने अपने काउंटर को खोलकर लोगों को टिकट देना चालू करा था, तब उसके पास एक लिंडा नाम की औरत आती है जो कि मिकेन हाइट का टिकट मांग रही थी। लेकिन एडी, जो कि पिछले 20 साल से उस जगह पर काम कर रहा था, उसने आज तक मिकेन हाइट नाम के स्टेशन के बारे में नहीं सुना था, और इसी बारे में वो लिंडा को भी बताता है कि मिकेन हाइट नाम का कोई स्टेशन नहीं है। लेकिन लिंडा भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो रोज इसी समय पर इसी स्टेशन से मिकेन हाइट की टिकट लिया करती थी। जो बात सुनने के बाद एडी यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक होता है, और तब एडी लिंडा से मिकेन हाइट नाम के स्टेशन पर जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछने लगता है। तब लिंडा उसे बताती है कि उस जगह पर रोज इसी स्टेशन से 3 ट्रेन जाती हैं, जिसमें से पहली 9:19 पर जाती थी, दूसरी 12:19 पर और तीसरी 5:19 पर। तब एडी भी अपने कंप्यूटर में मौजूद डेटा को रीचेक करने लगता है, पर जैसे ही वो वापस से लिंडा की तरफ देखता है, तब तक लिंडा वहां से गायब हो गई थी, जो देखने के बाद एडी को बहुत ज्यादा शौक लगता है। अब अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद एडी इन सभी बातों के बारे में चार्ल्स को बताता है, जो कि उसके साथ ही उस जगह पर काम करा करता था। पर चार्ल्स ने भी मिकेन हाइट नाम के स्टेशन के बारे में कभी भी नहीं सुना था, तो उसे लगता है कि एडी उससे मजाक कर रहा है, और इसीलिए वो उल्टा एडी को ही समझाने की कोशिश करने लगता है कि शायद एडी को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो बूढ़ा हो रहा था और इसीलिए उसके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही थी। लेकिन चार्ल्स की ये हमेशा से आदत थी कि वो एडी से इस तरह के मजाक करता रहता था, इसीलिए एडी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर में वापस लौट आता है। लेकिन आज उसके घर में पुलिस वाले भी आए हुए थे, जो देखने के बाद जब एडी अपने घर के अंदर जाता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में उसके बेटे सैम ने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारा था, और उसी बात के गुस्से में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर केस कर दिया था। पर क्योंकि सैम अभी पूरी तरह से एडल्ट नहीं था, इसलिए पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन लेकर नहीं जाते। तब वो एडी के आने पर उससे थोड़ी देर बात करते हैं, और एडी उन्हें भरोसा दिलाता है कि आगे से सैम कभी भी इस तरह के काम नहीं करेगा। तब पुलिस वाले भी एडी की बात को मानते हुए सैम को बस बॉन्ड कर वहां से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद एडी तुरंत ही सैम के पास जाता है और उससे आज के गुस्से का कारण पूछने लगता है। लेकिन बचपन से ही सैम का बिहेवियर सेम था, वो छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाता था और किसी के ऊपर भी हाथ उठा देता था। तब एडी उसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और क्योंकि सैम को भी इस बात का गिल्ट था, इसीलिए वो एडी से माफी मांगते हुए वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब एडी अपना काम कर रहा था, तब अचानक से वहां पर लिंडा आकर उससे मिकेन हाइट की टिकट मांगने लगती है, जो देखने के बाद एडी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। पर अभी के समय पर वो लिंडा को अंदर बुलाकर चार्ल्स को भी वहां पर बुला लेता है। लेकिन लिंडा उसके सामने भी अपनी बात से नहीं मुकरती। वो इन लोगों को बताती है कि मिकेन हाइट में लगभग 5000 लोग रहते हैं, जो कि वहां पर हंसी खुशी रहा करते थे। साथ ही लिंडा मिकेन हाइट्स में ही इंश्योरेंस कंपनी में काम करा करती थी, जो बात जानने के बाद ये दोनों और ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले इन्होंने मिकेन हाइट्स का नाम तक नहीं सुना था। तब चार्ल्स लिंडा को तीनों ट्रेन रूट दिखाते हुए उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि उनके स्टेशन से निकलने वाली कोई भी ट्रेन मिकेन हाइट नाम के किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती थी। लेकिन लिंडा भी अपनी बात से पीछे नहीं हटती। वो इन दोनों को समझाती रहती है कि उस जगह पर जाने के लिए 27 से 28 मिनट लगते हैं, जो जानने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और अब एक दूसरे की तरफ देखने के बाद जब ये लोग वापस से लिंडा की तरफ देखते हैं, तब तक लिंडा वहां से फिर से गायब हो चुकी थी, जो देखने के बाद इस बार चार्ल्स भी बहुत ज्यादा शॉक होता है। लेकिन एडी ने अब ठान लिया था कि वो इस बारे में सच्चाई पता कर रहेगा, इसीलिए वो 9:19 पर निकलने वाली ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और उसमें लिंडा को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तब वहां पर उसको लिंडा नहीं मिलती, पर वहां पर उसकी मुलाकात मिस्टर एक्स नाम के एक आदमी से होती है, जो कि उससे थोड़ी सी बात करता है, और उसके बाद एडी ट्रेन से नीचे उतर जाता है। लेकिन आज जब एडी अपने घर में पहुंचता है, तो वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने उसकी बीवी को मारने की कोशिश करी थी, जो जानने के बाद एडी को बहुत ज्यादा शौक लगता है, और वो तुरंत ही सैम को एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाता है। तब सैम की रिपोर्ट से एडी को ये बात क्लियर हो जाती है कि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और उसके ऊपर खास ख्याल रखने की जरूरत है, नहीं तो आगे चलकर हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे।
अब इन सब बातों को जानने के बाद एडी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पूरी रात अपनी बीवी के साथ बैठकर इन्हीं सब चीजों के बारे में बातें कर रहा था। खैर अगले दिन हम लोग एडी को काम पर देख पाते हैं, जहाँ पर उसे अपने बेटे और अपनी बीवी की टेंशन के साथ साथ लिंडा की भी टेंशन थी कि आखिरकार वो औरत कौन थी और किस मैकेनाइट स्टेशन के बारे में रोज बात करती थी। और अब इसी बारे में सच्चाई पता लगाने के लिए एडी आज अपने फोन में 28 मिनट का टाइमर लगाकर उसी ट्रेन में बैठ जाता है जिससे लिंडा रोज ही मैकेनाइट स्टेशन पर जाया करती थी। तब एडी को आज ट्रेन में फिर से वही आदमी दिखाई देता है जो कि उसको पिछले दिन दिखाई दिया था। वो एडी को देखकर स्माइल करता है और उसके पास बैठने को बोलता है, पर एडी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था, जहाँ पर से जब वो खिड़की के बाहर देख रहा होता है तब उसे लिंडा दिखाई देती है, लेकिन अचानक से ही वो गायब हो गई थी। जो देखने के बाद एडी बहुत ध्यान से इधर उधर देखने लगता है, पर लिंडा उसे वापस से कहीं पर भी नजर नहीं आती। अब लिंडा के बारे में सोचते हुए ही 28 मिनट बीत चुके थे। तभी अचानक से ही वो आदमी जो कि ट्रेन में रोज बैठा करता था वो खड़ा होता है और गेट के पास जाने लगता है। तब चलती ट्रेन का गेट भी ऑटोमेटिकली खुल गया था, जो देखने के बाद एडी बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो उस आदमी को वार्न करने की कोशिश करने लगता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो वो गिर जाएगा। पर उस आदमी को इस बात की जरा भी टेंशन नहीं होती और वो तुरंत ही ट्रेन से जंप कर देता है। तब एडी को कुछ ज्यादा खास समझ में तो नहीं आता, पर वो तुरंत ही उस आदमी के पीछे जंप कर देता है, जिसके बाद वो नीचे उतर कर देखता है कि उसके अलावा और भी काफी सारे पैसेंजर्स थे जो कि मैकेनाइट स्टेशन पर जाने के लिए उस जगह पर कूद गए थे। और अब उन लोगों का पीछा करते हुए एडी एक बहुत सुंदर शहर में पहुंच गया था, जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे की मदद करा करते थे। और अब अपने आसपास का इतना खुशनुमा माहौल देखने के बाद एडी की सारी टेंशन झट से गायब हो गई थी, जिसके बाद वो पास की एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात वहां की वेट्रेस से होती है जो कि बहुत नरमी के साथ पेश आ रही थी। तब एडी वहां पर बस चाय ऑर्डर करता है, लेकिन वो वेट्रेस उसे अपना बनाया हुआ एप्पल केक भी खाने को देती है, जो खाने के बाद एडी की आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने आज से पहले इतना स्वादिष्ट केक कभी भी नहीं खाया था। अब केक खाने के बाद जब एडी रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो एक कपल भागता हुआ उससे धोखे से टकरा जाता है। तब वो लोग उससे माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि आज ही उन दोनों की शादी हुई है। तब एडी उन दोनों की खुशी देखने के बाद उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ वहां से निकल जाता है। अब शहर में घूमने के दौरान एडी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो आसपास की चीजों को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी उसकी मुलाकात लिंडा से होती है। पर क्योंकि असल दुनिया में कोई भी इतना ज्यादा खुश नहीं रहता था, इसलिए एडी को लगने लगता है कि ये सारी चीजें सच में उसके दिमाग के अंदर चल रही हैं ताकि वो अपनी टेंशन को भुला सके। लेकिन तब लिंडा उसे बताती है कि ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल रियल हैं, पर ये एक अल्टरनेट रियलिटी है जहाँ पर असली लोग तो रहते हैं पर उनके अंदर कोई भी गम नहीं होता, और इसीलिए यहाँ पर रहने वाले लोग इतने ज्यादा खुश थे और एक दूसरे की मदद भी करा करते थे, जो जानने के बाद एडी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब लिंडा से बात करने के दौरान एडी को ये बात भी पता चलती है कि आज शाम में 5:19 पर यहाँ से एक ट्रेन भी जाएगी जो कि उसको सीधा उस स्टेशन पर लेकर जाने वाली थी जिस स्टेशन के पास ही एडी का घर मौजूद था। लेकिन इस अल्टरनेट रियलिटी में मौजूद घरों में कोई भी दुख नहीं था और सभी लोग बहुत ज्यादा खुशी से रहते थे। ये बात अभी के टाइम पर तो एडी को समझ में नहीं आती, पर जैसे ही 5:19 बजते हैं वैसे ही वो स्टेशन के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर और भी काफी सारे लोग अपने घर जाने के लिए तैयार खड़े थे। पर जैसे ही स्टेशन पर ट्रेन आती है वो ट्रेन वहां पर नहीं रुकती, क्योंकि ट्रेन के रूट के हिसाब से वहां पर कोई भी स्टेशन नहीं था। तब ये लोग भागते हुए ट्रेन में चढ़ते हैं और ऐसा ही एडी को भी करना पड़ता है। लेकिन अब जब एडी अपने घर में पहुंचता है तो वहां पर वो काफी सारी अजीब चीजों को नोटिस करता है। आज उसकी बीवी पहले से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश थी। और अब जब एडी सैम को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाता है तो वहां पर सैम मौजूद था ही नहीं। साथ ही वहां पर सैम का कोई सामान मौजूद नहीं था, बल्कि उस जगह पर स्टोर रूम का सारा सामान रखा हुआ था। और तब जाकर एडी को समझ आता है कि अल्टरनेट रियलिटी में उसके कोई भी बच्चे नहीं हैं और इसीलिए उसकी बीवी इतनी ज्यादा खुश है, क्योंकि असली दुनिया में उसकी मेन प्रॉब्लम सैम की वजह से ही रहती थी। तब सैम के लिए एडी को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर अपनी बीवी को खुश देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो इसी रियलिटी में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। अब अगले दिन एडी अपने काम पर बहुत ज्यादा खुश होकर गया था। तब वो सीढ़ियों पर देखता है कि आज भी वो औरत अपने बच्चे को सीढ़ियों से उतारने की कोशिश कर रही थी, जिसके पास एक ट्रॉली भी थी, पर वो उस बच्चे को नहीं उतार पाती। इसलिए एडी उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। पर उसी दौरान वहां पर और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि उस औरत की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखने के बाद एडी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस दुनिया में लोग एक दूसरे की मदद करा करते थे। अब बेशक से एडी को इस जगह पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर वो डिसाइड करता है कि वो मैकेनाइट्स के बारे में सारी सच्चाई पता कर रहेगा।
तब वो इंटरनेट पर मेकेनाइट्स के बारे में सर्च करना चालू कर देता है और उसे एक आर्टिकल मिलता है जो कि एक रिपोर्टर ने लिखा था, जो देखने के बाद वो तुरंत ही उस रिपोर्टर से मिलने के लिए चला जाता है। तब वहां पर हम लोग उन दोनों की बातों से जान पाते हैं कि असल में मेकेनाइट नाम की सिटी को बनाने का प्लान एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर का था, पर उसे उस सिटी के लिए कभी भी अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन माना जाता है कि उस आर्किटेक्चर ने एक अल्टरनेट रियलिटी में उस सिटी को बना लिया था, पर वहां पर सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने की परमिशन थी। उस रिपोर्टर के पास अक्सर काफी सारे लोग आया करते थे जो यही दावा करते थे कि वो मेकेनाइट्स में होकर आ चुके हैं, पर रिपोर्टर ने भी वहां पर जाने की कोशिश करी थी, पर उसके लिए ट्रेन का गेट खुला ही नहीं। और तब जाकर उसे पता चला था कि मेकेनाइट्स में सिर्फ कुछ लोग ही जा सकते हैं, और अगर बाकी दुनिया वालों की नजरों से देखा जाए तो उस जगह पर बस एक खाली मैदान पड़ा हुआ था। अब ये सारी बातें जानने के बाद एडी बहुत ज्यादा शॉक था। तब रिपोर्टर वहां पर एडी को एक और शॉक देते हुए लिंडा की फोटो दिखाती है, जो कि असल में उसी आर्किटेक्चर की बेटी थी जो कि मेकेनाइट सिटी को बनाना चाहता था। और जितना बुरा मेकेनाइट के ना बनने पर आर्किटेक्चर को लगा था, उससे ज्यादा बुरा लिंडा को लगा था, क्योंकि वो किसी भी हालत में मेकेनाइट सिटी को देखना चाहती थी। जिसके बाद ही वो अचानक से कहीं पर गायब हो गई और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद एडी का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। तब वो मेकेनाइट के बारे में और ज्यादा रिसर्च करना चालू कर देता है। साथ ही वो काम के समय में भी उसी जगह के बारे में रिसर्च करता रहता था। और एक दिन जब वो चार्ल्स से बात करता है तो उसे चार्ल्स से ये बात भी पता चलती है कि इस रियलिटी में चार्ल्स की शादी हो गई है और उसके 3 बच्चे हैं। जो जानने के बाद एडी को भी सैम की याद आने लगती है, क्योंकि बेशक से सैम कैसा भी था, एडी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और अब अचानक से ही एडी के मन में सैम की यादें इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि वो किसी भी हालत में अपनी असली रियलिटी में जाना चाहता था, ताकि वो सैम से वापस से मिल पाए। अब क्योंकि एडी किसी भी हालत में लिंडा से इस अल्टरनेट रियलिटी से बाहर निकलने का रास्ता जानना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही 9:19 वाली ट्रेन को पकड़कर मेकेनाइट्स में पहुंच जाता है। जहां पर जाने के बाद वो आज वापस से उसी रेस्टोरेंट में जाकर चाय पीता है, जहां पर वही वेट्रेस उसे वापस से एप्पल केक भी ऑफर करती है। तब एडी को समझ नहीं आता कि सब कुछ पहले के जैसा क्यों हो रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही रेस्टोरेंट से बाहर आता है, पर वहां पर भी उससे वापस से वही कपल टकराता है जो कि उससे पिछली बार टकराया था। अब ये सब देखने के बाद एडी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए लिंडा को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, पर वहां पर उसे लिंडा कहीं पर भी नजर नहीं आती। तब एडी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए एक पार्क के पास जाकर बैठ जाता है, जहां पर एक कपल अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, और उस बच्चे को देखने के बाद एडी को वापस से सैम की याद आने लगती है। लेकिन जब उसे लिंडा कहीं पर भी नजर नहीं आती तो वो 5:19 की ट्रेन पकड़कर वापस से अपने स्टेशन पर आकर अपने घर में चला जाता है। पर रात में आज उसकी नींद बार बार टूट रही थी, और अब उसी तरह से जब उसकी एक बार नींद टूटती है तो उसे सैम के कमरे में से काफी अजीब आवाजें आ रही थी, जो सुनने के बाद वो तुरंत ही सैम के कमरे में जाता है, जो कि पूरी तरह से व्हाइट वॉश हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह की पूरी ग्रेविटी खत्म हो गई थी और एडी हवा में उड़ता हुआ सीलिंग से जाकर चिपक जाता है। पर तभी अचानक से वो सीलिंग के आर पार चला गया था और पहुंच गया था एक दूसरी ही जगह पर, जहां पर उसके सामने कुछ वीडियो कैसेट्स और एक टीवी रखा हुआ था, जिन्हें देखने के बाद एडी तुरंत ही उन वीडियो कैसेट्स को टीवी में चलाने लगता है। अब उन सभी वीडियोस को प्ले करने के बाद एडी को ये बात पता चलती है कि असल में वो सारी कैसेट सैम के बचपन की ही थी, जिन्हें देखने के बाद एडी और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तब उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में अपनी असली दुनिया में जाएगा, ताकि वो वापस से सैम से मिल सके। लेकिन असल में इस अल्टरनेट रियलिटी में एडी अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए उसे इस तरह के सपने आए थे। पर उसे अब किसी भी हालत में सैम के पास वापस जाना था, इसीलिए वो अगले दिन फिर से बीकन हाइट्स में जाता है, जहां पर वो सभी लोगों से लिंडा के बारे में लगातार पूछने की कोशिश कर रहा था। और तब काफी सारे लोगों से बात करने के बाद उसे बीकन हाइट्स के एक असली सच के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग खुशहाल नजर आते हैं, असल में वो असली दुनिया में बहुत ज्यादा दुखी थे। पर यहाँ पर आने के बाद उन्हें कोई ना कोई जीने की वजह मिल गई और उसके बाद वो यहीं पर आकर बस गए। इसका मतलब साफ था कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, बेशक से वो बाहर से बहुत ज्यादा खुश नजर आते थे, पर असली दुनिया में उनके साथ काफी ज्यादा बुरी चीजें हुई थी, और इसीलिए ही वो इस जगह पर आकर उन चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से एडी के पास वही औरत भागते हुए आती है, जिसकी अक्सर एडी मदद करा करता था, जिससे बात करने के बाद एडी को पता चलता है कि उसके बेटे के गले में बहुत अजीब सी चीज फंस गई है, जिसकी वजह से उसका बेटा सांस नहीं ले पा रहा, और इसीलिए वो एडी से मदद मांगना चाहती थी। पर एडी का मूड यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब होता है, इसलिए वो उस औरत की मदद करे बगैर ही उसी रेस्टोरेंट में वापस से चला जाता है, जहाँ पर वो अक्सर जाया करता था। जहाँ पर जाने के बाद वो वेट्रेस से भी लिंडा के बारे में ही पूछ रहा था, पर तब वो वेट्रेस उसे लिंडा के बारे में ना बताकर अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि असल में जब वो 16 साल की थी, तब एक आदमी ने उसका बहुत बुरी तरह से रेप करा था।
जिसके बाद से वो असली दुनिया में मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और उसने डिसाइड करा था कि वो अपनी जान ले लेगी। पर अचानक से ही उसे एक दिन इस सिटी के बारे में पता चला और वो यहाँ पर आ गई और इस सिटी में आने के बाद ही उसे जीने की नई उम्मीद मिली थी। पर आगे अब एडी उस वेट्रेस की बात को नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। तब रेस्टोरेंट के बाहर आज उससे वापस से वही कपल टकराता है जो कि अक्सर उससे टकराया करता था। पर एडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उन दोनों को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एडी से बिल्कुल भी नाराज नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से बातें करते हुए और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अब एडी वापस से लिंडा के बारे में सोच रहा था, तभी उसे याद आता है कि लिंडा असल में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी जो कि मिकेनहाइट सिटी में ही है। और अब ये बात याद आती ही एडी तुरंत ही उस कंपनी की तरफ बढ़ चला था, जहां पर जाने के बाद उसे उस कंपनी के नाम पे एक बिल्डिंग की जगह एक बहुत पतली वॉल दिखाई देती है जिसके अंदर एक डोर लगा हुआ था। जो देखने के बाद एडी उस डोर को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। लेकिन शॉकिंगली वो उस दीवार के दूसरी तरफ निकलने की बजाय उस दीवार में ही मौजूद एक 3D डायमेंशन में आ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात लिंडा से होती है। अब एडी यहाँ पर लिंडा और अपना वक्त खराब नहीं करता और डायरेक्ट उससे अपनी असली रियलिटी में जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछने लगता है। पहले तो लिंडा उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद उसे यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रहकर वो अपना बेहतर तरीके से जीवन बिता सकता था। लेकिन एडी किसी भी हालत में अपनी असली दुनिया में जाना चाहता था ताकि वो अपने बेटे को वापस से देख सके। तब लिंडा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो अपनी दुनिया में वापस जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद उसे काफी सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा जिनको वो शायद नहीं झेल पाएगा। मगर एडी को अपने दुखों से फर्क नहीं पड़ता था, उसे इस बात से फर्क पड़ता था कि उसका बेटा उसके पास है या फिर नहीं। और इसीलिए वो लिंडा से जिद करते हुए असली रियलिटी में जाने के बारे में पूछने लगता है। तब लिंडा उसे अपने पीछे आने को बोलती है और खुद दीवार के आर पार चली जाती है। तब एडी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और दीवार के आर पार जाकर उस जगह से बाहर आ जाता है। लेकिन ये दोनों अभी भी मिकेनहाइट्स के ही एक पार्क में थे, जहाँ पर जाने के बाद लिंडा एडी को अपने पास बिठाती है और उससे बातें करने लगती है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में लिंडा के पिता सच में इस सिटी को बनाना चाहते थे, पर बाद में जब उन्हें अप्रूवल नहीं मिला तो वो काफी ज्यादा उदास हो गए, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। तब लिंडा भी अपने पिता की मौत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, पर उसने डिसाइड करा कि वो किसी भी हालत में अपने पिता के सपने को जरूर पूरा करेगी। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे उस सिटी को बनाने का अप्रूवल नहीं मिला। पर जब वो हर जगह से हार गई तभी अचानक से ही उसे अल्टरनेट रियलिटी के बारे में पता चला और उसने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया। और तब जाकर उसे इस जगह का रास्ता भी मिल गया और उसने इधर पर आकर उस सिटी को बनाया। और इस सिटी से और भी काफी सारे पैरेलल वर्ल्ड कनेक्ट थे। तब लिंडा ने डिसाइड करा कि वो इस सिटी में आने की परमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों को देगी जो कि अपनी जिंदगी में पूरी तरह से हार चुके हों और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हों। जिसके बाद वो उन लोगों को अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड में भेज दिया करती थी, जहां पर उन लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा सुंदर होती थी। इसीलिए ही यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुशहाल और इतने ज्यादा हेल्पफुल थे। साथ ही उन लोगों के लिए मिकेनहाइट आने का रास्ता कभी भी नहीं खुलता था जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते थे, जैसा कि वो रिपोर्टर। अब इतनी सारी चीजें बताने के बाद लिंडा वापस से एडी को समझाने की कोशिश करने लगती है कि अगर वो अपनी रियलिटी में वापस जाता है तो वहां पर जाने के बाद उसे काफी सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही सैम भी उसका आगे चलकर जीना हराम कर देगा, तो शायद उसे इसी रियलिटी में रहना चाहिए। पर एडी किसी भी हालत में अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, इसीलिए वो लिंडा की बात को नहीं मानता और उसके ऑफर को ठुकराते हुए उससे अपनी असली रियलिटी में जाने का रास्ता पूछने लगता है। अब क्योंकि लिंडा भी एडी को यहाँ पर फोर्सफुली नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए वो एडी को बता देती है कि आज शाम जब वो अपनी ट्रेन में चढ़ेगा तब वो अपनी असली रियलिटी में पहुंच जाएगा। जो जानने के बाद एडी के मन को थोड़ी राहत मिलती है। फिर रात में जब सभी लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे तो एडी भी हंसी खुशी उसमें चढ़ जाता है। और तब वो आदमी जो कि अक्सर ट्रेन में एडी को मिला करता था, वो उससे बोलता है कि एडी सच में बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है जो कि अपनी रियलिटी में जाकर अपनी सारी मुसीबतों को फेस करना चाहता है। और अब हम लोग उसके पास्ट के बारे में भी जान पाते हैं कि असल दुनिया में वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसने काफी सारी लड़कियों को जान से मार दिया था, साथ ही उनके साथ रेप भी करा था। पर बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो उसने डिसाइड करा कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा। लेकिन बाद में उसकी मुलाकात लिंडा से हुई जिसने उसे इनडायरेक्टली मिकेनहाइट्स के बारे में बता दिया, जहां पर आकर उसने अपने पास्ट को भुलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, पर आज भी वो उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद एडी तुरंत ही अपने घर में चला जाता है, जहां पर आज वो अपने बेटे को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश था। तब वो अपने बेटे के पास जाकर उससे बहुत प्यार से बात करने लगता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।